फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एक इंक्रीमेंटल इनकोडर में क्या क्या डिटेल्स रहता है और उसमें कौन कौन से चैनल होते हैं और उन चैनल का क्या यूज़ होता है। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा इनकोडर दिखाया हुआ है। ये हमारा इनकोडर जो है 1000 PPR का है। PPR मतलब पल्स पर रिवोल्यूशन, मतलब एक बार रिवोल्यूशन में 1000 पल्स जो है ये इनकोडर हमारे कार्ड या जहाँ पे आपको यूज़ करना है वहाँ पे देगा। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है यहाँ पे देखिए जो कलर वाले वायर हैं इसके डिटेल दिया हुआ है इस इनकोडर में। ब्लू कलर का वायर जो है यहाँ पे पहला वाला जो लिखा हुआ है 0 वोल्ट का है। उसके बाद आपका ब्लैक जो है यहाँ पे आप देखेंगे A+ चैनल के लिए है। फिर आप यहाँ ब्राउन देखेंगे तो DC वोल्टेज है, जिसमें आपका 7.5 से 28 वोल्ट है, मतलब 24 वोल्ट की सप्लाई हम दे सकते हैं। सील्ड जो है ग्राउंड पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे आपका वाइट B+ के लिए है, ऑरेंज जो है Z+ के लिए है, और पर्पल कलर A- के लिए है, और ग्रे कलर B- चैनल के लिए है, येलो जो है Z- के लिए है। ये वायर यहाँ पे ये सारे यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप देखिए ध्यान से, सारे कलर हैं ऐसे ही। तो जैसा यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्लू 0 वोल्ट का है, तो ये जो वायर है इसमें आपको 0 वोल्ट यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आप देखेंगे ब्राउन है, ब्राउन जो है ये वाला वायर है, इसमें आपको 24 वोल्ट देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपके जो है A+, A-, यहाँ पे आप देखिए ब्लैक और पर्पल है। ब्लैक और पर्पल मतलब यहाँ पे आप देखिए ब्लैक वाला वायर है, और पर्पल की हम बात करते हैं तो ये वाला जो है पर्पल है। ठीक है, ये वाला पर्पल है। उसके बाद आप देखिए B+ और B-, वाइट और आपका B- जो है ग्रे कलर है, तो ये वाला आपका इसके लिए B- के लिए। और यहाँ पे येलो और जो आपका दूसरा एक कलर है ऑरेंज, ये जो है आपका Z और Z- के लिए। तो अब आपके दिमाग में आता होगा ये सारे जो चैनल हमने आपको बताया इनका यूज़ क्या है बेसिकली। तो जैसा आपको यहाँ लग रहा है कि इस इनकोडर को एनर्जाइज करने के लिए आपको 0 वोल्ट और 24 वोल्ट देना है, जो कि 0 ब्लू में रहेगा और 24 वोल्ट आपका ब्राउन कलर में यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी जो A+ और A- है, ये क्योंकि इनकोडर इंक्रीमेंटल इनकोडर है, तो A+ और A- नॉर्मली क्या है, स्पीड के लिए हमारे यूज़ करते हैं कि मोटर कितनी स्पीड से चल रही है, उसके लिए ये बताता है। तो एक पॉजिटिव और निगेटिव उसी हिसाब से आपके पल्स फॉर्म में उतना PPR का सिग्नल आएगा एक रिवोल्यूशन में, जितना मैंने इनकोडर के ऊपर बताया था। 1000 PPR आपको एक रिवोल्यूशन में मिलेगा। दूसरा जो B+ और B- है, बेसिकली ये जो आपका चैनल होता है इसका यूज़ होता है कि हमारी मोटर किस डायरेक्शन में घूम रही है, ये उसी हिसाब से पल्स का डायरेक्शन फेज आप चेंज बताएगा आपको कि ये मोटर हमारी क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ये ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे जहाँ पे हमें स्पेशली आपका जहाँ पे टार कंट्रोल की मोटरिंग यूज़ होती है वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हमें डायरेक्शन भी चाहिए, इस आप चैनल को यूज़ करना पड़ेगा। तीसरा अगर हम बात करें यहाँ पे Z+ और Z- है, ये बेसिकली बताता है कि किस पोजीशन से, किस एंगल से ये मूवमेंट स्टार्ट किया है, वहाँ पे आपको जीरोइंग पोजीशन बताता है। तो नॉर्मली क्या है कि ये जो हमारा Z+ और Z- है, ये हर जगह हम यूज़ नहीं करते हैं, पर कहीं कहीं हमें पोजीशन की जहाँ पे ज़रूरत होती है, हाइट मेजरमेंट और ऐसे जगह पे, वहाँ पे Z+ और Z- यूज़ किया जाता है। तो ये छोटा सा हमने आपको इसके इनकोडर के बारे में बताया है, और इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए और आप सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।